श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हम सबको पता है कि 17 सितंबर 2024 को पड़ रही है अनंत चतुर्दशी का वो दिन जिस दिन आपको एक दुर्वा वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, साल में सिर्फ एक ही ऐसा मौका मिलता है जिस दिन आपको इस दुर्वा को अपने घर पर उठा करके लेकर के आनी होती है और साल भर आपके जीवन में खुशियां बनी हुई रहती है। घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। रिद्धि सिद्धि का वास पूरे साल भर आपके घर में रहता है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ अनंत चतुर्दशी के दिन किए जाते हैं। अगर इस बार चूके तो आपको अगली बार ही मौका मिलेगा। आपको सबसे पहला वाला जो उपाय है वो किन लोगों को करना है, इस चीज को ध्यान से समझना। देखिए, ये वाली जो अनंत चतुर्दशी का दिन होता है ना, ये आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करता है, लक्ष्मी की वृद्धि करता है, साथ ही साथ रिद्धि सिद्धि सुख शांति समृद्धि की वृद्धि करता है। अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं काफी विकट है या फिर आप चाहते हो कि आपके घर में हमेशा संपदा की वृद्धि होती रहे, धन की कभी कमी ना हो, रिद्धि सिद्धि सदैव आपके घर में निवास करें, है ना, तो इस वाले उपाय को तो आपको करना ही करना है और इससे सुंदर उपाय आज के दिन का हो नहीं सकता। आपको करना क्या है, इस तरीके से लेनी होगी दुर्वा। अब ये वो चीज है जो आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। गुरुदेव ने कहा कि इसीलिए इस वाले उपाय का सबसे बड़ा महत्व होता है, क्योंकि ये दुर्वा वाला उपाय है जो कि आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। आपको कौन सी दुर्वा लेनी है, जो देसी दुर्वा होती है ना, घास दूब, है ना, उस तरीके की दुर्वा लेनी है। कितनी लोगे, तो दुर्वा का क्रम बताया पूज्य गुरुजी ने, या तो 7 लो या 11 लो या 21 लो या 41 लो या 108 लो, इस क्रम में लेना, ठीक है ना। चाहे 7 ले लो, 11 ले लो, 21 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दुर्वाओं का भी आपको क्या बना लेना है, एक गट्ठर बना लेना है। अब बहुत सारे वीडियो वालों को मैंने देखा जिन्होंने उपाय तो सही बताया गुरुदेव की कथा से सुनकर के, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर दी, है ना। उन्होंने ये नहीं बताया कि गुरुदेव ने कहा जितनी भी दुर्वाएं लोगे, है ना, वो सभी की सभी दुर्वाएं 3 गांठों वाली होनी चाहिए, है ना। और ये मैंने फोटो भी ले लिया था जब मैंने पिछली साल ये वाला उपाय बताया था। एक गांठ जो है वो मेरे इस अंगूठे के नीचे आ गई है, दूसरी गांठ ये रही और तीसरी गांठ ये रही। इस तरीके से 3 गांठों की आपको या तो 7, 11, 21 इस तरीके से दुर्वाएं ले लेनी है। और जब आप इन सभी का गट्ठर बनाओगे, तब वीडियो वालों ने क्या बताया कि यहां पर आप किसी भी मोली से बांध दो, कलावे से बांध दो। ये बहुत बड़ी गलती करते हो। दुर्वा को कभी भी मोली या कलावे से नहीं बांधा जाता, दुर्वा को दुर्वा से ही बांधा जाता है। इस तरीके से आपको किसी भी एक एक्स्ट्रा दुर्वा लेना और उससे इसे बांध लेना, ठीक है। तो ये जो दुर्वा का गट्ठर आपने तैयार किया है ना, इस दुर्वा के गट्ठर को लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना तांबे के कलश में, और इसे लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। यहां पर पहुंच करके शिवलिंग के पीछे की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। लेकिन समर्पित करने का क्या तरीका है, यहां से जब आप जल को समर्पित करोगे तो इसी जल की धार को आपको आगे की तरफ बढ़ाते हुए भगवान गणेश जी के चरणाविंद से ऐसे घुमाते हुए भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर फिर जाना है जलाधारी पर, और जलाधारी से फिर से वापस यहीं पर आना है। कैसे, यहां से जल की धार गिरी, जल की धार को आगे बढ़ाते हुए भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, जो कि राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है ये वाला, उसके बाद जलाधारी तक जाना है और फिर जल से ऐसा का ऐसा ही कंटिन्यू आपको जल की धार को गिराते रहना है। इस तरीके से जल को समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने दुर्वा का गट्ठर लिया है, उस दुर्वा के गट्ठर को अपने दाहिने हाथ में लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर आपको समर्पित कर देना है ना। यहां पर भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात भोलेनाथ से विनती करके, भगवान गणेश जी से विनती करके, कामना करके मात्र यहां से 1 दुर्वा आपको उठा करके मयूर ध्वज के नाम से अपने घर पर लेकर के आनी है। और जो 1 दुर्वा लेकर के आओगे अपने घर पर, उसे अपने घर की जो चौखट होती है, ये वाली जो चौखट है ना, इस चौखट से आपको उस दुर्वा को स्पर्श कराना है।
और अपनी चौखट से स्पर्श कराकर आपके घर में जहां पर भी धन रखने का स्थान हो, गल्ला हो, तिजोरी हो, वहां पर जाकर के इसे रख देना। एक साल में कितनी संपदा बढ़ती है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और दूसरे नंबर का उपाय, ये हर एक परिवार में एक व्यक्ति जरूर ऐसा होता है जिसे पेट से संबंधित बीमारी कोई ना कोई लगी हुई रहती है। चाहे पेट में अपच की समस्या हो, है ना, पेट फूलता चला जा रहा हो, भूख भी नहीं लगती है, पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, जैसे अल्सर हो जाते हैं, पेट में छाले हो जाते हैं, बदहजमी हो जाती है, किसी भी तरीके की पेट की बीमारी है तो इससे अचूक उपाय अनंत चतुर्दशी का हो नहीं सकता। गुरुदेव ने कहा मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना तांबे के कलश में, इस तरीके से। और ऐसे के ऐसे ही आपको लेनी होगी मात्र 1 दुर्वा। अब यहां पर भी दुर्वा कौन सी लेनी है? 3 गांठों वाली ही लेनी है, वो भी कितनी? 1 दुर्वा। ये चीज ध्यान रखना, 1 दुर्वा 3 गांठों वाली आपको ले लेनी है, ठीक है। और इसी के साथ में गिन करके लेने होंगे आपको 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी हो गया। अब इन्हें लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। उपाय करने का खास नियम और तरीका, जो आपने 1 चावल का दाना लिया है ना, उस 1 चावल के दाने को भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। फिर उसके बाद जो 1 दुर्वा आपने ली है 3 गांठों वाली, उसे अपने दाहिने हाथ में लेना। सबसे पहले उसे भगवान शिवजी से स्पर्श कराकर, ध्यान रखना, भगवान शिवजी से स्पर्श करा करके, उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा करके, और भगवान गणेश जी के स्थान पर स्पर्श करा करके। क्रम का ध्यान देना, सबसे पहले शिवलिंग पर, फिर माता अशोक सुंदरी पर, फिर भगवान गणेश जी के चरणाविंद से स्पर्श करा करके वहीं बैठ करके उस दुर्वा को चबा चबा करके खा लेना। पेट की जितनी समस्याएं होंगी वो सारी दूर हो जाएगी। कहा ऐसा जाता है कि जब कुबेर जी ने भगवान गणेश जी को खाने के लिए बुलाया और भगवान गणेश जी ने उनका घमंड उतारने के लिए सब कुछ खा गए थे, तो कहीं उनका पेट खराब ना हो जाए, तब महादेव जी ने मैया अशोक सुंदरी के द्वारा उस 1 दुर्वा को भगवान गणेश जी के लिए भेजा गया था, ताकि उनका पेट खराब ना हो जाए। ये वो क्रम है जब आपको ये उपाय करना है। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय गुरुदेव ने बताया वो कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, तरक्की जीवन में आपको हासिल नहीं हो पा रही है, बहुत बुरा समय आपका विपरीत चल रहा है, उन्नति नहीं मिल रही, तरक्की नहीं मिल रही, गुरुदेव ने मात्र एक उपाय करने के लिए कहा कि जिस भी कार्य के लिए जाओ उसके बाद में सफल होकर के ही लौटोगे। आपको इसके लिए चाहिए होगी दुर्वा। दुर्वा कितनी लेनी है? क्रम वही है, 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 11 ले लो, 21 ले लो, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहां पर कितने गांठों की चाहिए वो वाला काम गुरुदेव ने नहीं बताया। कितने भी गांठों की आप ले लेना, इस क्रम में दुर्वा ले लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना तांबे के कलश में, ठीक है। इन्हें लेकर के आपको शिवलिंग के पास में जाना है, गट्ठर बना लेना सभी दुर्वाओं को। यहां पर आने के पश्चात आपको गणेश जी के स्थान पर उन दुर्वाओं को अपना नाम और गोत्र बोल करके स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर दुर्वा को समर्पित कर देना। जितनी भी दुर्वा आपने ली है समर्पित करना। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात भोलेनाथ से विनती करके, कामना करके, ये जितनी भी दुर्वाएं आपने शिवलिंग पर समर्पित की, इन सभी को उठा करके अपने साथ अपने घर पर लेकर के आना है। और घर पर ला करके 2 कपूर की गोलियां लेनी है, उन्हें जला लेना, और इसी अग्नि में आपको उन सभी दुर्वाओं को डाल देना है, जला लेना है। जला लोगे तो इसकी एक भस्म तैयार होगी, एक कालोच तैयार होगी। वही कालोच आपको क्या कर लेना है, किसी भी डिब्बी के अंदर उस भस्म को एकत्रित कर लेना, और इसके अंदर आपको घी, किसका? गाय का घी मिला करके इस तरीके से काजल नुमा बना लेना है। इस तरीके का घी ले लेना। उसके बाद आप जिस भी कार्य के लिए जाओ, ये काम करना है अनंत चतुर्दशी के दिन। उसके बाद चाहे कभी भी जिस भी कार्य के लिए जा रहे हो,
इस काजल की एक बिंदी अपने बालों में लगा लो। गुरुदेव ने कहा व्यापार के लिए, दुकान के लिए बैठ रहे हो, अपने बालों पर लगा करके बैठ जाना, आपके दुकान पे ग्राहक बढ़ने लगेंगे। किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो, शर्ट पर, या फिर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अपने बालों पर, कानों पर, कहीं पर भी शरीर पर एक बिंदी अपनी कामना कह करके लगा करके चले जाना। गुरुदेव ने कहा सफल होकर के ही लौटोगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।